मम्मी जी, रक्षाबंधन आ रहा है। मेरे पास कपड़े नहीं है, सब पुराने कपड़े हैं, तो प्लीज मुझे खरीद दीजिए। कोई जरूरत नहीं है नया कपड़ा खरीदने के लिए। चुपचाप जो है वही पहन के जाना। अरे बेटी, रक्षाबंधन एक हफ्ता रह गया है, अब तो आजा, तुझे 2 महीने आए हो गए। मैं कुछ नहीं जानती, सारा काम छोड़ के तू आजा, बस शाम तक तू आ जाना। ठीक है मम्मी जी। क्या हो गया? वो क्या है ना, मैं भी अपनी मम्मी के यहाँ जाने वाली थी, अगले रक्षाबंधन पे गई थी। 1 साल पूरे हो गए, तो मैं सोच रही थी इस बारी 1 हफ्ते पहले चली जाती हूँ। मेरी मम्मी बुला रही है, पापा की भी तबीयत नहीं सही है, तो कुछ दिन उनके साथ रह लेती। कोई जरूरत नहीं है जाने के लिए, तुम चली जाओगी, यहाँ का काम कौन करेगा? मेरी बेटी आ रही तो काम करेगी, मायके में आ रही आराम करने की काम करने आ रही है। ठीक है मम्मी जी, कोई बात नहीं, अगर नहीं जाने देंगे तो। मम्मी जी, मुझे ना रक्षाबंधन के लिए साड़ी चाहिए था, सब पुराना साड़ी है, तो 1 आध 2 लेके जाती, तो आप प्लीज खरीद देना मेरे लिए। और सामान नहीं है, वो भी सब खरीदना है। अच्छा, इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं तो जरूरी है पैसा खर्चा करना, जो है वही पहनना। कपड़े की कदर करने आती नहीं, कपड़ा चाहिए, सामान चाहिए, हर सामान फेंका रहता है, देखती हूँ। जो सामान है वही लेके पहनना, कोई जरूरत नहीं पैसा खर्चा करने के लिए। अब जा यहाँ से काम कर। ठीक है, कोई बात नहीं। बड़ी आई है, 1 हफ्ता पहले जाएगी मायके। मम्मी आ गई बेटी? नमस्ते मम्मी। नमस्ते, आ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है मम्मी। तुम आराम से आ गई? हाँ मम्मी, आराम से आ गई। और आपकी तबीयत ठीक है? मैं बढ़िया हूँ। चलिए, अच्छा है। अरे मम्मी, बड़ी मुश्किल से आई, मेरी सास तो आने नहीं दे रही थी, कह रही थी कि चली जाओगी तो घर का काम कौन करेगा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कौन संभालेगा। मुश्किल से 1 हफ्ते का छुट्टी लेके आई हूँ, नहीं तो मुझे लग ही नहीं रहा था मैं जा पाऊंगी। चलो, अच्छी बात है। मम्मी भाभी कहाँ है ना, रुको बुलाती हूँ। वंदना आ गई है? ठीक है। अरे दीदी, आप आ गई? नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी, कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ दीदी। आप कैसी हैं दीदी? मैं भी ठीक हूँ भाभी। थैले में क्या ली हो बेटा? मम्मी, इसमें मैंने ना साड़ी लिया है। मैंने इनसे बोला कि मेरे पास सारी पुरानी साड़ी है, तो मुझे ना रक्षाबंधन के लिए नया साड़ी चाहिए, तो इन्होंने पैसा दिया था 5,000 रुपये, तो फिर मैं ये ली साड़ी 5,000 का। अच्छा लग रहा है ना मम्मी? भाभी आप बताओ, अच्छा लग रहा है? बहुत सुंदर है। हाँ भाभी, इसीलिए तो ली, मैंने सोचा रक्षाबंधन को पहनूंगी, अच्छा लगेगा। ये दिए थे मुझे, 20,000 रुपये दिए थे, बोले कि अच्छा सा खरीद लेना, लेकिन क्या महंगा खरीदूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा सस्ता ही ले लिया। एक दिन तो पहनना ही रहता है, उसके बाद रखा रहता है अलमारी में, तो इसलिए। भाभी आप नहीं गई? हाँ दीदी, जाने वाली तो थी, मुझे तो 1 साल गए हो गए, तो मैं सोच रही थी 1 हफ्ता पहले चली जाऊँ, लेकिन मम्मी जी जाने नहीं दे रही हैं, तो इसीलिए बस नहीं गई। 1 दिन रह जाएगा तब जाऊंगी। अरे बेटी, ये चली जाएगी तो काम कौन करेगा? ये क्या है मम्मी? और ज्यादा यहाँ बहस करती रहेगी कि जाके कुछ बनाए खिलाएगी भी, कि सिर्फ बातें ही करती रहेगी? बात करने में बहुत तेज हो तुम। अब जाओ अपना काम करो, यहाँ बैठ के बात मत करो।
ठीक है दीदी, मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। ठीक है भाभी। चलो बेटी, और बताओ अपना। मम्मी ये क्या है? आप मुझे फोन करके बोली कि जल्दी आ जाओ, 1 हफ्ते पहले आ जाओ, और भाभी के लिए मना कर रही हैं। सही तो बोल रही हूँ, अब तुम आई हो काम करोगी, वो चली जाएगी तो काम कौन करेगा? मम्मी देखिए, ये बहुत गलत बात है। भाभी भी तो एक इंसान है ना, वो भी तो अपने मायके जाना चाहती हैं। कितने दिन उनको गए हो गए? हमें लग रहा है अगले रक्षाबंधन पे गई थी। 1 साल पूरे हो गए। हम तो 2 महीना भी नहीं बीतता, फिर आप फोन लगा देती हैं, बेटी 2 महीने हो गए, 1 महीने हो गए, आओ मिलने के लिए। तो उनकी भी मम्मी तो बोलती होंगी ना, फिर उन्हें क्यों नहीं जाने देती आप? 2-4 दिन आप संभाल लेंगी तो कुछ हो जाएगा क्या मम्मी? बेटा ये क्या बोल रही हो? देखिए मम्मी, ये बहुत गलत बात है। अगर आप समझेंगी तभी भाभी आपको समझेंगी। वो रक्षाबंधन पे जा रही हैं, उन्हें कुछ खर्चे दे दीजिए, कपड़े खरीदने के लिए पैसे दे दीजिए, और उन्हें मान सम्मान से भेजेंगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा ना। मेरी सास ने भेजा, आपसे अच्छी तो मेरी सास है। मेरी सास भले ही मना कर रही थी, लेकिन फिर बोली कि रक्षाबंधन का त्योहार है, लड़कियां अपने मायके जाती हैं, तो बहू तुम भी चली जाओ आराम से, और पैसे ले लो, कपड़े बिपड़े खरीद लेना। इनको बोल के रखी थी। मैं तो बोली भी नहीं, मैं तो सिर्फ इनसे बोली थी, लेकिन मेरी सास खुद इनसे जाके बोली। तो ये आप बहुत गलत कर रही हैं। आप भाभी को बुला के बोल दीजिए कि वो चली जाएं, और कुछ पैसे दे दीजिए, अच्छे से शॉपिंग कर लेंगी, उन्हें अच्छा लगेगा। कहने को तो मैं भी कह दूं, लेकिन मेरी बातें कुछ और हो जाएगी। आप सास हैं, अगर आप बोलेंगी ना तो बहुत अच्छा लगेगा उन्हें। सही बात है, मुझे ही कहना पड़ेगा। मैं अभी उसे बुला के बोल देती हूँ। बहू, क्या हुआ मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? बेटा तू ना आज ही मायके चली जा, 1 हफ्ते रक्षाबंधन रह गया है, आराम से रह लेना, फिर आना। क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ मैं सही कह रही हूँ। और हाँ 1 मिनट रुको, ये 20,000 रुपए हैं, इससे कपड़े भी खरीद लेना, और जो भी सामान तुम्हें खरीदना है वो खरीद लेना। ठीक है मम्मी जी, ये लो। ठीक है। इतने पैसे की क्या जरूरत थी? 10,000 में काम हो जाता। अरे कोई बात नहीं, इतने दिन के बाद मायके जा रही हो तो कुछ ले जाओगी, और अपने लिए अच्छे से सामान खरीद लेना। कहाँ बार बार जाती रहती हो? ठीक है मम्मी। दीदी आप मम्मी का ध्यान दीजिएगा, मैं नहीं रहूँगी तो आप ही है ना जो मम्मी का ध्यान रखेंगी। आप टेंशन मत लीजिए भाभी, मैं मम्मी का पूरा ध्यान रखूँगी। आप बेफिक्र होके जाइए, आराम से 1 हफ्ते रहिएगा टेंशन फ्री होके। मैं रहूँगी ना, मैं देख लूँगी यहाँ का। ठीक है दीदी। ठीक है दीदी, मैं फिर पैकिंग कर लेती हूँ और अपनी मम्मी के यहाँ भी बता देती हूँ, तो भाई मेरा ना लेने आ जाएगा। ठीक है भाभी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ काम हो जाएगा। मैं भी हूँ, वंदना भी है, दोनों लोग कर लेंगे मिलके, तो तुम टेंशन मत लो। ठीक है। देखा मम्मी, भाभी कितनी खुश हो गई। हाँ सही बात है बेटा, मैं बहुत गलत कर रही थी, मुझे सिर्फ अपनी बेटी दिख रही थी, बहू नहीं। बहू भी तो किसी की बेटी है। उसके पिता की तबीयत खराब थी, फिर भी मैंने जाने नहीं दिया। कम से कम रक्षाबंधन पे जाएगी तो अपने पिता के साथ 1 हफ्ते रह भी लेगी, और भाई को रक्षाबंधन भी बांध लेगी। हाँ सही बात है। ठीक है मम्मी, मैं थोड़ा फ्रेश होके आती हूँ। ठीक है बेटा। आज मैं क्या करने जा रही थी, बेटी नहीं आई होती तो शायद मैं बहू को जाने भी नहीं देती।